ये एक अजीम सल्तनत है। बताओ कौन है मुझसे ज्यादा ताकतवर? इन नौजवानों को कत्ल कर दो क्योंकि ये मुझे खुदा नहीं मानते। ये बादशाही सिर्फ मेरी है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लें। आज हम आपको असहाबे कहफ की एक दिलचस्प दास्तान सुनाते हैं जो कुरान पाक में जिक्र हुई के वो नौजवान जो जुल्म के खिलाफ हक के रास्ते पर चल पड़े। पूरी कहानी सुन लें, आइए देखते हैं। सोचो, एक ऐसा जमाना जब सच बोलना जुर्म था और अल्लाह पर ईमान रखना बगावत समझा जाता था। एक जालिम बादशाह जो लोगों को जबरदस्ती शिर्क पर मजबूर करता था, और चंद नौजवान जिनके दिलों में सिर्फ एक अल्लाह की पहचान जिंदा थी। ना ताकत कर निकल पड़े। शहर, आसाइश, जिंदगी की हर सहूलत सब पीछे रह गया और वो पनाह लेने पहुंचे एक सुनसान गार में। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वक्त भी न रोक सका, और दुनिया ने सदियों बाद एक ऐसा मौजज़ा देखा जिसने ईमान की हकीकत हमेशा के लिए रोशन कर दी। ये है असहाबे कहफ का वो हैरत अंगेज़ वाक़या जिसे अल्लाह ताला ने खुद हमेशा के लिए महफूज कर दिया और जिसका जिक्र अज़मत के साथ कुरान मजीद में बयान फरमाया गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये ईमान, कुर्बानी और अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी है। नौजवानों ने फैसला किया कि वो शहर छोड़कर एक महफूज जगह पर जाएंगे जहां वो बिला खौफ इबादत कर सकें। उन्होंने अपना घर, माल, दोस्त और हर किस्म की आसाइशें छोड़ दी। सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा उनके साथ था। रात के अंधेरे में वो शहर के दरवाजे से निकले। बादशाह की निगरानी के बावजूद वो छुपकर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें अंधेरे और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन ईमान उनके साथ था। रास्ते में वो एक पहाड़ी मकाम तक पहुंचे जहां एक गार था। नौजवान गार के अंदर दाखिल हुए और वहां बैठ गए। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो दरवाजे पर पहरा देता रहा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें अपनी रहमत में रख और हमारे मामलात को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन पर हिफाजत की। जैसे ही वो बैठे, अल्लाह ने उन पर गहरी नींद तारी कर दी। उनके लिए वक्त रुक गया और उनका जिस्म महफूज रहा। उनके जिस्म पर न बूढ़ापन आया न कमज़ोरी। सूरज की रोशनी भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सकी। वो कई साल बल्कि सदियों तक सोए रहे। ये वक्त ज़मीन के हिसाब से था, मगर उनके लिए जैसे चंद दिन गुजर गए। अल्लाह ने उन्हें इस तरह हिफाजत में रखा कि आने वाले लोग उनका मौजज़ा देख सकें। बाज़ रिवायात के मुताबिक नौजवान 300 साल से ज़्यादा तक सोए रहे। उनका जिस्म और हालत अल्लाह की हिफाजत में महफूज रही। अल्लाह की कुदरत ने यह साबित किया कि सच्चे ईमानदार को वक्त के असर से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये मौजज़ा लोगों के लिए ईमान और सब्र की निशानी बन गया। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगाया। नौजवान हैरान हुए, हम कितने अरसे से सोए हुए हैं। कुछ ने कहा, शायद एक दिन। हकीकत ये थी कि सदियों से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। वो देखते हैं कि शहर मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। लोग नए कपड़े पहने, इमारतें नहीं हैं, हर चीज बदल चुकी है। नौजवानों को देखकर उनका दिल हैरत और अल्लाह की कुदरत के शुक्र से भर गया। उनका एक साथी शहर गया खाना लाने। लोगों ने पुराने सिक्के देखकर हैरत का इजहार किया। पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? असल वाकया सामने आया। ये वही असहाबे कहफ हैं। लोग हैरान और मुतहय्यर हो गए। नौजवानों की हिफाजत और ईमान देखकर हर कोई अल्लाह की कुदरत का गवाह बन गया। लोग गार तक पहुंचे ताकि मोजज़े का मुशाहिदा करें, मगर असहाबे कहफ फिर अल्लाह की रज़ा के लिए गार में या अल्लाह के पास चले गए। ये वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अलामत बन गया।
ये साबित करता है कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। वक्त भी ईमानदार के लिए मददगार साबित होता है। कुरानी हवाला। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को सूरह कहफ में बयान फरमाया। आयात 9-10 नौजवान गार में भागे। आयात 11-16 अल्लाह की हिफाजत और उन पर तवील नींद। आयात 17-22 वक्त का गुजर जाना और सूरज की रोशनी का महफूज होना। आयात 23-26 यगाना परस्ती और सच्चे ईमान की मिसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा सब्र करने वाले हों। सही बुखारी किताब सब्र। एक और हदीस में है, अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में नहीं डालता मगर उनके लिए निजात के रास्ते भी मुकर्रर करता है। सही मुस्लिम किताब तौबा। जनाब नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये चैनल आपका ही है, अपनी राय जरूर देनी है। और ये वीडियो कैसी लगी ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।